नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। स्पीच का मामला अब संसद तक पहुंच गया है और संसद से लेकर के सड़क तक संग्राम जारी है, लेकिन दिल्ली पुलिस अभी तक सो रही है। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। हमारे देश में जो आरोपी होता है उसको सजा नहीं दी जाती, जो हेट स्पीच फैलाता है उसको सजा नहीं दी जाती, लेकिन जो मीडिया संस्थान ऐसी खबरों को रिपोर्ट करते हैं उसको सजा दी जाती है, उसको बलि का बकरा बनाया जाता है। और जो पूरा मामला है, ये मामला अब संसद तक पहुंच गया है। सड़क से उठी आवाज अब संसद में गूंज रही है। देखिए, कुंवर दानिश अली हैं, बहुजन समाज पार्टी से लोकसभा के सदस्य हैं। इन्होंने ट्वीट किया है और इस मामले को इन्होंने बाकायदा लोकसभा में उठाया था। ट्वीट करते हुए लिखा है, संसद से महज 2 किलोमीटर दूर रोज हेट स्पीच होती है, जिसमें एक तथाकथित साधु मारने और काटने की बात करता है। यह दावा भी करता है वह 83 साल की उम्र में 80 हत्याएं कर चुका है, मासूम युवाओं को खून खराबे के लिए भड़काता है, लेकिन हमारी दिल्ली पुलिस तमाशा देख रही है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ऐसा हुआ था अभी कुछ दिनों पहले। मॉल्टिक्स एक संस्थान है, मीडिया संस्थान है, खबरों को रिपोर्ट करने का काम करता है, जैसे तमाम मीडिया संस्थान खबरों को रिपोर्ट करते हैं। दरअसल जंतर मंतर पर एक धर्म संसद बुलाई गई थी। सुदर्शन न्यूज के मालिक सुरेश चौहान के पहुंचे हुए थे। वहां पर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही थी, इसके साथ ही धमकियां दी जा रही थी। खुलेआम मंच से हेट स्पीच फैलाया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि अगर कोई सुदर्शन न्यूज के मालिक सुरेश चौहान के को आंख उठाकर देखेगा तो उसके साथ ना जाने क्या क्या किया जाएगा। जो शब्दों का प्रयोग किया गया, उन शब्दों का प्रयोग हम आपके सामने नहीं कर सकते, नहीं बता सकते, लेकिन आप समझ सकते हैं हेट स्पीच क्या होती है। और जब खुलेआम दिन दहाड़े बीच दोपहरिया में इस तरीके की बातें कही जा रही थी, वहां पर दिल्ली पुलिस के तमाम जवान मौजूद थे, सीआरपी के तमाम जवान मौजूद थे, लेकिन हेट स्पीच फैलाने वाले के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। दिल्ली पुलिस द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया, बल्कि मॉल्टिक्स जो संस्थान हैं उन्हीं को नोटिस भेज दिया गया। हालांकि उन्होंने नोटिस का जवाब दिया और उन्होंने नेशनल दस्तक के एक इंटरव्यू में, जिस इंटरव्यू को मैंने किया था, उन्होंने कहा था हमारा काम है, हम रिपोर्ट करते रहेंगे और अगर रिपोर्ट करने पर सजा होती है, अगर रिपोर्ट करना गुनाह है तो हम ऐसे गुनाह रोज करते रहेंगे। आपको अगर रोकना है तो आप लोग रोक लीजिए। सोचिए हम लोग किस दुनिया में जी रहे हैं, किस युग में जी रहे हैं। शायद असली अमृत काल यही है। अगर आप रिपोर्ट करते हैं कि मीडिया संस्थान होने के तौर पर आपको डराया जाता है, आपको धमकाया जाता है। अब पूरा जो मामला है सड़क से लेकर के संसद तक पहुंच गया है। सरकार खामोश है, दिल्ली पुलिस खामोश है। जो आरोपी है उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं जया कौशिक हैं, लिखती हैं, ये आरोप संसद के भीतर एक सांसद लगा रहे हैं, क्या दिल्ली पुलिस संज्ञान लेगी? दिल्ली पुलिस सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है, हेट स्पीच को लेकर के कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। अब आप बताइए, कायदे से चाहिए था एक्शन लेना, जो आरोपी है उसको हिरासत में लेते, उससे पूछताछ करते, लेकिन साहब जब सैया भैल कोतवाल तो डर काहे का। बता दूं आपको जानकारी के लिए, शायद आप जानते भी हों, दिल्ली पुलिस जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंडर में काम करती है और देश के केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, जो गुजरात से आते हैं। और हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग राइट विंग के द्वारा लगातार किया जा रहा है। मुसलमानों को ना जाने क्या क्या बोला जा रहा है, मुसलमानों को इतने अपशब्द बोले जाते हैं, हम उसका जिक्र तक नहीं कर सकते। सोचिए हम लोग किस दुनिया में जा रहे हैं,
हम लोग किस तरफ जा रहे हैं और मामला अब संसद तक पहुंच गया है और सांसद अब लगातार पूरे मामले को लोकसभा में उठा रहे हैं। और पूरी खबर पर आपकी क्या राय है आप हमें बताइएगा ज़रूर, क्योंकि हेट स्पीच कतई बर्दाश्त से बाहर है, बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।